पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने लाइट का फिनोमेना देखा था और उसके बाद में तो आज के टॉपिक में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन हमने कल देखा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग थ्रू एनी मीडियम। तो किसी मीडियम में अगर किसी ऑब्स्टिकल में ऑब्स्ट्रक्शन आता है और उससे टकराने के बाद, जैसे कल हमने देखा था, ये एक ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे मतलब कि जब ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी इस पर और ये क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। तो अब क्या देखते हैं हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके पास दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence all lie on the same plane, ये पहला लॉ हो गया आपका। मतलब कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स के, इन दोनों के, और वो क्या होता है, एक ही प्लेन पर स्थित होता है। ठीक, सिचुएटेड। दूसरा जब देखेंगे हम, क्या है दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका दूसरा लॉ है। आइए इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो ये आपका देखिए, हमने एक ये प्लेन मिरर लिया जिसका एक स्मूथ सरफेस होता है और इस पर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कल हमने टाइप्स देखा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल हमेशा इस प्लेन से या सरफेस से 90 डिग्री ड्रॉ होता है। उसके बाद से जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट यहाँ से क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ। तो ये क्या होना चाहिए, लाइट रे, ये देखिए सब नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे है। अभी रिफ्लेक्टेड होगा, ये भी क्या होगा, इसी प्लेन पे होगा। और दूसरे लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये यहाँ से गया, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपका था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका प्लेन सरफेस है या प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमें क्या देखना है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे क्या देखेंगे, मिरर के बारे में। देखिए बच्चों, मिरर क्या होता है, मिरर एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, मिरर इज अ हाईली पॉलिश सरफेस और वो किससे पॉलिश होता है, निकिल और सिल्वर से। ठीक है, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं मिरर फेस देखने के लिए, वो भी एक टाइप का मिरर ही है। तो देखिए मिरर क्या हो गया आपका, मिरर ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। ये सरफेस प्लेन या कर्व भी हो सकता है इस तरह, या कहते हैं मिरर को कह सकते हैं ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ओके, अब इसमें टाइप्स ऑफ मिरर की बात आएगी। तो इस हिसाब से जो मिरर के टाइप्स होंगे वो दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में, मिरर के दो टाइप्स होंगे। एक क्या होता है, प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो हम प्लेन मिरर के बारे में आज थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर विच इज प्लेन एंड पॉलिश्ड एट वन फेस और वन सरफेस। तो देखिए प्लेन मिरर
ये प्लेन मिरर कुछ इस तरीके का, ये एक सरफेस ले लिया हमने जो सिंपली हम लोग घर में यूज़ करते हैं या फिर सैलून या पार्लर में जो मिरर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं हम प्लेन मिरर कहते हैं। ये मिरर हो गया। इसका ये क्या है, ये पॉलिश्ड फेस है या सरफेस है और इसकी पॉलिशिंग निकिल या सिल्वर से की गई है, Ni और Ag। उसके बाद से ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो ये आपका क्या था, प्लेन मिरर। इसके आगे जो है स्फेरिकल मिरर है, साथ ही साथ प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्शन है। ये सारी जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर क्लास।